बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। दाल एक आम सा लफ्ज है, आप लोग समझते होंगे दाल मामूली जी शय है। आज की जो रेसिपी में लेकर हाजिर हुआ हूं, ढाबा स्टाइल दाल फ्राई या दाल तड़का, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। एक न्यू अंदाज से, यूनिक अंदाज से आप लोगों से रेसिपी शेयर करने वाला हूं। टेस्टफुल बनेगी, ऐसे लगेगा जैसे तुसी बकरे दी पुठ दी बोटियां खा रहे हो। लेकिन इस दाल को पकाने के लिए किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तवज्जो से देखिएगा मेरे भाइयों। दाल तड़का, दाल फ्राई तैयार करने के लिए इसके साथ का हमने प्रेशर कुकर ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे, फ्लेम मीडियम रहेगा। एक पाव हमारे पास दाल मूंग थी, मैं दाल मूंग इस्तेमाल कर रहा हूं। आप चने की बना सकते हैं या कोई और दाल जो आपको पसंद है, साबित मूंग पसंद है जिसके ऊपर छिलका होता है वो भी बना सकते हैं। हमने छिलके से बगैर वाली लिए, ठीक हो गया। आधा घंटा पहले हमने इसको भिगो के रख दिया, नरम हो गई, फूल गई। इसमें शामिल कर देंगे 250 ग्राम दाल है, एक पाव दाल है, ठीक हो गया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा लीटर पानी। इस तरीके से आधा लीटर पानी शामिल कर देंगे। दाल को अच्छे तरीके से हमने पहले वॉश कर लिया था। आधा लीटर पानी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 4 जवे लहसुन के, नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, हल्दी 1/4 टीस्पून और 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल का, बस इतना सा चस्के वास्ते। इसको मिक्स कर देंगे, इस तरीके से हिला देंगे। और अब हम क्या करेंगे, ऊपर से प्रेशर कुकर का कवर लगा देंगे। अब हमने इसको टेंडर करना है, 5 से 6 मिनट लगेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद ये टेंडर हो जाएगी। टोटल 5-6 मिनट लगेंगे। 3 मिनट के बाद विसल चलेगी, उसके बाद 3 मिनट, ठीक हो गया। अगर टोटल देखा जाए 6 मिनट, 6 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। स्टीम को रिमूव कर दिया, प्रेशर कुकर का कवर उठाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमारी दाल की कंडीशन देख सकते हैं, इस कंडीशन में दाल हमारी आ चुकी है। दाल समझ आ रही है, इस तरीके की हमें चाहिए, घुली हुई दाल, नरम दाल। यहाँ पे एक स्टैंड रखेंगे, दाल को उतार के यहाँ पे रख देंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ऑन करके फ्लेम हाई रहेगा। यहाँ पे एक कढ़ाई रख देंगे, इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, आधा कप चाय वाला, ठीक हो गया, शामिल करेंगे। और ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे। ऑयल गर्म हो चुका है। इस टाइम पे आके 1 टेबलस्पून भर के सफेद जीरा शामिल कर देंगे। और हम तकरीबन 30 सेकंड तक जीरे को इसके अंदर इस तरीके से कड़कड़ा लेंगे या इसको फ्राई कर लेंगे। 30 सेकंड के बाद आपसे मिलते हैं। 30 सेकंड के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे और 30 सेकंड मजीद इसको इसमें फ्राई कर लेंगे। 30 सेकंड के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के। साथ में शामिल कर देंगे सब्ज मिर्चें 3 अदद चॉप की हुई शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक 1/2 टीस्पून। ध्यान से नमक शामिल कीजिएगा क्योंकि हमने बॉयल करते वक्त भी डाला था, ठीक हो गया। रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। और इसको हम 30 से 40 सेकंड मसालों को अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। 30 सेकंड के बाद अब इसके अंदर हम 1 अदद प्याज दरमियाने साइज का चॉप किया हुआ शामिल कर देंगे, ठीक हो गया। और प्याज को इस तरीके से हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे, प्याज को नरम होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 2 मिनट हम देंगे प्याज को, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक हो गया। 2 मिनट के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटर, दरमियाने साइज के 4 अदद टमाटर या 1 पाव टमाटर, ठीक हो गया, शामिल कर देंगे। और इस तरीके से ऊपर कवर नहीं करेंगे, हमें मुंह की तरफ करना कैमरे, हमें प्याज और टमाटर खड़े खड़े चाहिए, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको पकाते रहेंगे और 2 से 3 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे टमाटरों को नरम होने के लिए छोड़ देंगे। 3 मिनट के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हिला लेंगे। देखें हमारे टमाटर और प्याज की ये कंडीशन होनी चाहिए, फुल टेंडर नहीं होने चाहिए। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर चिकन क्यूब 1 अदद शामिल करेंगे, इस तरीके से, ठीक हो गया। चिकन क्यूब शामिल करके और साथ में हमने जो दाल को हमने बॉयल किया हुआ था इसको शामिल करेंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह है, बिल्कुल मलाइयाँ मक्खन खोए तैयार हो रहे हैं मेरे भाइयों, गल समझ आ रही है। इस तरीके से अच्छे तरीके से साफ कर देंगे इस तरीके से और इसके अंदर शामिल कर देंगे। मीडियम फ्लेम रहेगा, मीडियम फ्लेम पे हम इसको 4 मिनट कुक होने के लिए छोड़ देंगे, पानी शानी नहीं डालेंगे। ये इस टाइम पे आके हम फ्लेम को बंद कर देंगे, दाल को यहाँ उतार लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैन रख देंगे, इसके अंदर अब हम घी शामिल करेंगे, ठीक हो गया। आपके पास देसी घी है, देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। मैं सिंपल घी जो घर में इस्तेमाल होता है वो शामिल कर रहा हूँ, 3 से 4 टेबलस्पून। इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, फुल गर्म करेंगे तड़का लगाने के लिए। घी फुल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम 7 से 8 जवे लहसुन के शामिल कर देंगे और हल्का सा इसको
बिरोन होने के लिए छोड़ेंगे। लेकिन ये जहन में रहे कि जब भी आप इस दाल का तड़का बनाएं घी फुल गर्म होना चाहिए और लहसुन को अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर कड़कड़ा लेना है। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, 1 से 1.5 मिनट लगेगा क्योंकि फुल गर्म घी है। लहसुन हल्का सा इस तरीके से गोल्डन होना शुरू हुआ। साबित मिर्चें लाल वाली 8 अदद शामिल कर देंगे। फुल फ्लेम घी गर्म है, गल समझ आ रही है? फुल फ्लेम पे आपने सब कुछ करना है, तड़का तैयार करना है इसका। 30 सेकंड हमने सब्ज़ मिर्चों को दिए, बस इस तरीके से हिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से। फिर थोड़ी सी दाल उठाएंगे इसके अंदर इस तरीके से शामिल कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का एक बॉल ले लेंगे। सुभान अल्लाह है, लोग देखो ये देख, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चस्के मेरे भाइयों, दाल तड़का या दाल फ्राई ढाबा स्टाइल मुकम्मल गाइड कर दिया किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, टेस्टफुल किस तरीके से बनेगी। सब्ज़ धनिया मेरे को नहीं है, आपके पास हो तो आप डाल लीजिएगा। सब्ज़ मिर्ची हमने इस टाइम पे गार्निश के लिए डाल दी। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी दाल की रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाइएगा ज़रूर, टेस्ट ज़रूर करिएगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीजों में, मेरे भाइयों शेयर कर दिया करें। मेरे वाल फेर की गल समझ आ रही है? दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।